लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज पूरा देश मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। पटना समेत पूरे बिहार में भी जश्न का माहौल। ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने फहराया तिरंगा। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी तिरंगे को सलामी। झांकियों में कृषि विभाग को मिला पहला स्थान। राजनीतिक व गैर राजनीतिक समेत शिक्षण संस्थानों में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे। नए तीनों कृषि बिलों के विरोध में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मनेर में निकली तिरंगा यात्रा। साथ ही साथ बुलेटिन में जिलों की कई छोटी बड़ी जरूरी खबरें भी बताएंगे। अब खबरें विस्तार से। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पटना समेत पूरे बिहार में भी जश्न का माहौल है। हर्ष और उल्लास के वातावरण में झंडोत्तोलन किया गया। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में तिरंगे को सलामी दी गई। राजकीय समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी समेत तमाम जिलों में अपने अपने संगठनों के हेड ने झंडोत्तोलन किया। पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगे को सलामी दी। इससे पहले राज्यपाल खुली जीप में सवार हुए और परेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने खगड़िया निवासी सेना के शहीद जवान लॉन्स नायक मोहम्मद जावेद को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन किया और कहा, उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी कुर्बानी का ही परिणाम है कि आज हम सब आजाद हैं। उन्होंने राज्य में आपसी भाईचारे, सद्भाव एवं शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, शांति व सद्भाव से ही समृद्धि और प्रगति आती है। गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने संबोधित किया तथा सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा, प्रदेश में आरक्षण की वजह से महिलाएं सशक्त हुई हैं। वे जीविका से जुड़ रही हैं। उन्हें इसका फायदा भी मिल रहा है। बिहार सरकार उद्योगों के विकास के लिए भी तत्पर है। रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हर जिले में उद्योग क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा, बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार किए गए हैं। अब हर घर में बिजली उपलब्ध है। राज्य में इसका उत्पादन 500 से 5000 मेगावाट किया गया है। राज्य में समाज सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। शराबबंदी और बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय समारोह में बिहार सरकार के 10 विभागों की रंग बिरंगी और खूबसूरत झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। झांकियों में कृषि विभाग ने बाजी मारी है। दूसरा स्थान स्वास्थ्य विभाग की झांकी को मिला। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जीविका एवं महिला विकास निगम की झांकी रही। पहला पुरस्कार पाने वाले कृषि विभाग की झांकी कृषि प्रोत्साहन नीति 2020 के थीम पर आधारित थी। बेस्ट परेड में बिहार रेजिमेंट दानापुर को प्रोफेशनल श्रेणी तथा एनसीसी को नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है। प्रोफेशनल कैटेगरी में ही बेस्ट टर्न आउट का पुरस्कार बिहार एटीएस को दिया गया। एटीएस की टीम पहली बार सामूहिक परेड में शामिल हुई थी और पहली ही बार में यह उपलब्धि हासिल कर ली। इसके अलावा नॉन प्रोफेशनल श्रेणी में बेस्ट टर्न आउट का पुरस्कार एनसीसी आर्मी गर्ल्स को मिला। बेस्ट प्लाटून कमांडर के पुरस्कार प्रोफेशनल कैटेगरी में सीआरपीएफ तथा नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में एनसीसी आर्मी बॉयज को दिए गए। बिहार रेजिमेंट के मेजर साहिल मनसद को बेस्ट कमांडर तो सूबेदार राजेंद्र प्रसाद सिंह को सेकंड इन कमांड का पुरस्कार मिला।
मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 351 फीट के तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाजे गाजे के साथ यात्रा शहर के सभी चौक चौराहों से होकर गुजरी। वहीं देशभक्ति गाने पर लोग झूमते नजर आए। तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस पर रामगढ़ परिवार की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने अपने पैतृक गांव महाकार में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने लालू यादव के खराब स्वास्थ्य पर कहा कि लालू यादव जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहीं रिहाई की मांग पर कहा कि इसका फैसला न्यायालय करेगा, वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल के खिलाफ पप्पू यादव की पार्टी जाप की ओर से बिहार में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। पटना में ट्रैक्टर मार्च निकालने के दौरान जाप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। उधर मुजफ्फरपुर में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरा। तीनों कानूनों को काला कानून बताते हुए किसानों ने इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे। औरंगाबाद में अपहृत 4 वर्ष के मासूम बच्चे का शव गहरे गड्ढे में मिला। अपहरणकर्ताओं ने किडनैप करने के बाद पहचाने जाने के डर से बच्चे की हत्या कर दी। घटना गोह के उपहार गांव की है। शव मिलने की खबर के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वरीय अधिकारी के आने और डॉग स्क्वाड को बुलाने की मांग पर अड़ गए। कुछ देर समझाने के बाद ग्रामीण माने बताया जाता है कि रविवार की रात अपराधियों ने अपहृत बच्चे की नानी मंजू देवी को चाकू से गोदकर बुरी तरह से घायल कर दिया था और बच्चे को लेकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।